Good morning, students. Today we will discuss your doubts from current electricity. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा, फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, चेक पॉइंट 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, मीन्स वी हैव टू फाइंड वी ए माइनस वी बी। अब देखो बच्चों, ये ऊपर भी 5 ओम 5 ओम 5 ओम तीन सीरीज में है, नीचे भी 5 ओम 5 ओम 5 ओम तीन रजिस्टर सीरीज में है। ए बी सी एक सीरीज ब्रांच है, ए डी सी भी एक सीरीज ब्रांच है। तीन 5 ओम के इक्वल रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ए बी सी ब्रांच में भी और ए डी सी ब्रांच में भी। तो इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर हम ड्रा कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स बना लिए। ए बी सी एक सिंगल वायर है, ए बी सी, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 5 + 5 + 5 15 ओम। ऐसी रेजिस्टेंस एडीसी सेगमेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा? 15 ओम। तो मान लो ये जो ऊपर वाले तीनों 5 ओम है, उनका जो इक्विवेलेंट है एबीसी का, इसको हमने R1 लेट कर लिया, इसको R2 लेट कर लिया। ये दोनों रेजिस्टर्स बच्चों इक्वल हैं, 15 ओम्स ईच। तो एडीसी ब्रांच का रेजिस्टेंस है 15 ओम, एबीसी ब्रांच का भी रेजिस्टेंस है 15 ओम। ठीक है। अब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट्स। अब देखो बच्चों, एक्स और वाई के हैं, एक्स और वाई एंड पॉइंट्स किसके? R1 के। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बेसिकली एक्स और ए की बात है, ऐसी वाई और सी ए की बात है। ठीक है। ये भी पॉइंट क्या होगा? ये भी क्या होगा? ए सी। अब ये भी पॉइंट्स क्या हैं? ए और सी। ठीक है। तो फ्रॉम ओहम्स लॉ अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस क्या है? फ्रॉम ओहम्स लॉ फॉर R1 क्या हो गया? अगर इसमें करंट है मान लो, तो बैटरी टोटल करंट सप्लाई कर रही है मान लो कैपिटल आई, तो बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल में टोटल कैपिटल आई ही आएगा। तो ऊपर की तरफ चला गया मान लो I1, ऊपर वाले R1 में से I1 पास हो रहा है, और R2 में से मान लो बच्चों I2 पास हो रहा है। तो दोनों रेजिस्टेंस भी इक्वल है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल है। तो R1 के क्रॉस ओहम्स लॉ लगाया, VA माइनस BC, VA माइनस BC इज इक्वल टू I1 R1। और VA माइनस BC क्या है? ये जो बैटरी है, आइडियल बैटरी के 2 वोल्ट्स की इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो ऐसे ही फॉर ओहम्स लॉ फॉर रेजिस्टर R2, एडीसी को R2 मान लिया। इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है, VA माइनस BC, जो कि 2 वोल्ट्स ही है। और ओहम्स लॉ क्या कहता है? ये किसके बराबर होता है? करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। तो ये भी 2 वोल्ट्स है। तो ये देखो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन दोनों की RHS बराबर है। इसका मतलब क्या है? I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है जी। अब बच्चों R1 और R2 बराबर है, R1 भी 15 ओम है, R2 भी 15 ओम है। इसका मतलब क्या हो गया? I1 और I2 इक्वल होंगे। ठीक है जी। और देखें, जंक्शन ला लगाएं एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पॉइंट ए में करंट कितना पहुंचा? कैपिटल आई। निकला कितना? I1 और I2। इस पे अगर जंक्शन ला लगाया तो I1 प्लस I2 किसके बराबर है? कैपिटल आई के बराबर है। I1 और I2 बराबर भी हैं, उनको लेट कर लेंगे हम, इनको स्मॉल आई लेट कर लो। तो कैपिटल आई किसके बराबर हो गया? कैपिटल आई किसके बराबर हो गया? स्मॉल आई प्लस स्मॉल आई मीन्स 2i। तो आई किसके बराबर हो गया बच्चों? स्मॉल आई किसके बराबर हो गया? स्मॉल आई इज इक्वल टू कैपिटल आई बाय 2। तो कहने का मतलब क्या? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से कितना करंट निकल रहा है? कैपिटल आई, जो कि 2i के बराबर है। ठीक है जी। किसके बराबर है ये? कैपिटल आई किसके बराबर है? 2i के बराबर। इस तरफ कितना चला गया? i। इस तरफ भी कितना चला आ गया? स्मॉल। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें,
तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, I1 को हमने क्या मान लिया, I1 को हमने स्मॉल आई मान लिया, तो R1 क्या है 15, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास स्मॉल आई इंटू 15 इज इक्वल टू 2। तो स्मॉल आई किसके बराबर आ गया, स्मॉल आई किसके बराबर आ गया 2/15, स्मॉल आई इज 2/15 एम्पियर्स। अब देखें, अब यहाँ बना रहे हैं हम सिर्फ ए बी ब्रांच ड्रा कर रहे हैं, ए से बी। अब ए से बी बच्चों करंट कितना जा रहा है, स्मॉल आई कितना है हमने फाइंड कर लिया 2/15। अब ए से बी जो रेजिस्टेंस है, दो 5 ओम रेजिस्टेंस लगे हैं, दोनों सीरीज में हैं, तो इनका क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इनका रेजिस्टेंस क्या हो गया 10 ओम, तो इनके अक्रॉस किसी भी 10 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर उसमें करंट स्मॉल आई जो कि 2/15 के बराबर है कितना होगा, ओम्स लॉ लगा दिया, बी ए माइनस बी बी हमसे पूछा था, तो इट इज इक्वल टू आई, इसको मान लो आर डैश मान लो, स्मॉल आई टाइम्स आर डैश। अब स्मॉल आई कितना है बच्चों 2/15 इंटू आर डैश इज 10, तो ये क्या आ गया 4/3 वोल्ट्स। इसका आंसर जो हमसे पूछा था क्या आ गया 4/3 वोल्ट्स। तो ध्यान से देखें, ओम्स लॉ आपको आना चाहिए, किरचॉफ लूप लॉ आना चाहिए, किरचॉफ जंक्शन लॉ आना चाहिए अगर आपने सर्किट सॉल्व करनी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। आपको पॉइंट्स देखने आने चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, इसमें हमसे पूछा है, इसमें देखो 4 रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 R4, नाम मैंने दे दिया। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर। एक आइडियल बैटरी है, उसके टर्मिनल्स है P एंड N, उसका EMF है 20 वोल्ट्स, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिया। वैसे अगर आप चाहो तो देखो, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये 3 ओम और हाफ ओम सीरीज में इसको इंटरनल रेजिस्टेंस ले सकते हो अगर आप चाहो, नहीं भी लेना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देखो यहाँ तक बच्चों कोई रजिस्टर या बैटरी या कैपेसिटर नहीं है, तो ये पॉइंट भी P हो गया, अब ये पॉइंट भी क्या हो गया N हो गया। अब बस बीच में 2 पॉइंट्स और ले लेंगे हम, तो इसको कोई भी कुछ भी नाम दे दो, B, इसको A नाम दे दो, ठीक है। तो पॉइंट्स P और A के बीच में 2 रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2, किसमें लगे हुए पैरेलल में, ठीक है। अगर 2 रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स P एंड A इज R1 R2 बाय R1 प्लस R2। R1 R2 क्या है बच्चों, R1 R2 क्या होगा 15 इंटू 10 बाय 15 प्लस 10, तो रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड A क्या हो गया बच्चों 150 बाय 25, ये आ गया बच्चों 6 ओम, 25 इंटू 6 इज 150, ठीक है जी। तो इसको हम अब RPA, अब इसको अगर रीड्रॉ करोगे सर्किट को, तो 20 वोल्ट्स पॉइंट P और A के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, A और B के बीच क्या है 3 ओम, और B और N के बीच क्या है, P और N के बीच है हाफ ओम, ठीक है जी। तो ये बैटरी अगर कैपिटल आई करंट सप्लाई कर रही है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल आई पहुंचा, तो कैपिटल आई फ्लो कर रहा है R3 और R4 में से, लेकिन यहाँ पे R1 और R2 के अक्रॉस वो डिवाइड हो जाएगा। मान लो पॉइंट P पे I पहुंचा, इस तरफ I1 जा रहा है, इस तरफ I2 जा रहा है, फिर वो I1 और I2 यहाँ पे आके फिर कंबाइन होकर उन्होंने कैपिटल आई कर लिया। तो किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ और ओहम्स लॉ, ये तीनों आपको आनी चाहिए। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपको देखना आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी सर्किट है, आप सॉल्व कर लो। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, P और N के बीच क्या होगा 639 9.5 ओम्स हो गया,
तो कैपिटल आई हमने निकाल लिया बच्चों, ये हो गया 9.5 ओम्स। तो कैपिटल आई क्या हो गया, नेट ईएमएफ है 20 वोल्ट्स, ठीक है जी। नेट रेजिस्टेंस है 9.5 ओम। तो नेट करंट सर्किट में क्या होगा, नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका 20 बाय कैपिटलाइज 20 बाय 9.5। अब ये दोनों रजिस्टर देखो बच्चों, पॉइंट्स पी और ए के बीच में आप देखिए पॉइंट्स, अगर आपको याद है तो मैंने करवाया होगा आपको डिविजनिंग ऑफ करंट इन केस ऑफ रेजिस्टर्स ज्वाइंट इन पैरेलल। चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो, डायरेक्ट नहीं यूज करना चाहते फिर भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो P पे कैपिटल आई पहुंचा, A में से कैपिटल आई निकलेगा, R1 में से I1 पास हो रहा है, R2 में से 15 ओम में से I2 पास हो रहा है। तो P पे देखो, P पे अगर जंक्शन ला लगाओगे, जितना करंट पहुंचा पॉइंट P पे कैपिटल आई पहुंचा उतना ही लीड करेगा। कैपिटल आई हमने फाइंड कर लिया 20 बाय 9.5, कैपिटल आई इज 20 डिवाइडेड बाय 9.5, ठीक है जी। अब इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। I1 कितना है फाइंड करना है, R1 इज 10, I2 कितना है फाइंड करना है 8, R1 इज 10, R2 इज 15। तो ये क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू 3I2 बाई 2, यही हो गया। हमें तो I1 चाहिए, हम I2 इसको लिख, ये क्या हो गया 2I1 इज इक्वल टू 3I2। तो I2 क्या हो गया, I2 हो गया 2I1 बाई 3। स्टार इक्वेशन है, सिंपल है। स्टार इक्वेशन में से I2 की वैल्यू क्या आ गई, 2I1 बाई 3, तो इसमें पुट कर दो 20 बाई 9.5। ये कैपिटल आई की वैल्यू I1 है, I2 है 2I1 बाई 3, ये एलसीएम लेके किया तो 3I1 प्लस 2I1 इज 5I1 बाई 3। तो हमें चाहिए I1, तो देखो I1 क्या आ गया, इसको ये 4 आ गया, तो I1 आ गया 4 इंटू 3 बाई 9.5, तो I1 आ गया बच्चों 12 बाई 9.5 एम्पियर्स। तो ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से इतना करंट फ्लो कर रहा है 12 बाई 9.5 ओम्स, ठीक है। तो 10th का आंसर क्या है बच्चों, 10th का आंसर है 1.2 दिया मेरे को, 1.2 अप्रोक्सीमेटली था, 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, चलो देख लेना। 12 बाय 1.8, ठीक है, यही ऑप्शन, इसकी ऑप्शंस क्या है, 12 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, तो 1.2 एम्पियर मेरे को लग रहा है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। 10th क्वेश्चन के बाद जो डाउट मेरे से पूछा है बच्चों वो है 11th, इसी चेक पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 11। तो I1 अक्रॉस 10 ओम इज I1, तो ये हमसे पूछा तो I1 यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, I1 इज 12 बाई 9.2, अप्रोक्सीमेटली ये 1.25 अप्रोक्सीमेटली, देखो ऐसा कुछ आ रहा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। पॉइंट्स ए और बी के बीच में हमें नेट रेजिस्टेंस पूछा है, 3 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, ठीक है जी, 2 ओम्स ईच। देखो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तीनों के क्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो तीनों क्या है, तीनों क्या हो गए
पैरेलल में हो गए, ये हो गया आपका R3। तो ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये क्या है 3/R। तो R किसके बराबर आ गया, कैपिटल R किसके बराबर, R/3। तो इसका आंसर 2/3। कोई ऑप्शन ही नहीं मैच हो रही, आप देख लो, अगर कोई आ रहा है फिर मेरे से पूछ लो। 11th की ऑप्शन ही नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। एक कोई रियल सेल है, ये करंट सप्लाई कर रहा है बच्चों आई, ठीक है, तो आई वापस लेगा, तो इसमें करंट लेगा 0.2 एम्पियर सेल से पास हो रहा है, किसी सर्किट को दे रहा है। तो इसको बच्चों आंसर नहीं मैच कर रहा था लास्ट ईयर, शायद इसको आप 2 एम्पियर लेके करें। बुक में ये दिया है, बुक में आई की वैल्यू दिया 0.2 एम्पियर, तो 0.2 ना लें, 2 एम्पियर्स ले। तो ये क्या हो रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो इसकी क्या आ रही है, डिस्चार्जिंग। मैंने आपको बताया स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में बी ए माइनस बी बी क्या होता है, या बी पी माइनस बी एम, ई एम एफ के बराबर होता है। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, बी पी माइनस बी एम इज ई एम एफ कम होता है। चार्जिंग में क्या होता है, बी पी माइनस बी एम इज ई एम एफ से ज़्यादा होता है। तो ये डिस्चार्जिंग वाला केस है। तो डिस्चार्जिंग में क्या आ गया बच्चों, बी पी माइनस बी एम इज ई माइनस आई आर, तो ई इज 1.5, आई इज 2, दोनों रेजिस्टेंस इज 0.15। तो ये आ गया 1.5 माइनस 30, तो 0.30 को ये आ गया बी पी माइनस बी एम इज 1.2 वोल्ट्स। तो इसका आंसर डी ऑप्शन। मैं चेक भी कर लेता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, ठीक है। 1.2 volts is the effective voltage across the terminals of battery, जो कि EMF से कम हो जाती है हमेशा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम चेक पॉइंट 3.3। तो इसमें बच्चों लास्ट ईयर भी हमने देखा था, इस क्वेश्चन में एरर है चेक पॉइंट 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 3, तो एक तो बच्चों ये देखो आंसर नहीं मैच करेगा, जो गिवन डाटा है जो इसने पूछा है और जो दिया है उससे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो एक तो ये जो 4 ओम है, ठीक है, पॉइंट मान लो पॉइंट ए और पी के बीच में जो 4 ओम है, इसको हमें 2 ओम लेना है, ठीक है। और पॉइंट ई की अर्थिंग की है, तो अर्थिंग पे इसने लिखा है -8 वोल्ट, तो अर्थिंग का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, तो पॉइंट ई का वोल्टेज 0 वोल्ट लेंगे, ठीक है जी। और पूछा है हमसे, आंसर में इसने I2 कैलकुलेट किया, मतलब करंट इन ब्रांच पीई, करंट इन ब्रांच पीई और करंट गोइंग टुवर्ड्स अर्थ, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में, जो अर्थ में जा रहा है करंट, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे बड़ा है पॉइंट ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, इन सब में से बड़ा है
20 वोल्ट। ए को हमने मेंटेन किया प्लस 20 वोल्ट पे, ई की अर्थिंग कर दी, अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट होता है। और जो पॉइंट बी है, बी को मेंटेन किया 5 वोल्ट के। तो दो करेक्शन है, ठीक है जी। करेक्शन एक तो ए और पी के बीच जो रेजिस्टेंस है उसको 2 ओम लेना, और ई की वोल्टेज 0 वोल्ट लेनी है। और जो क्वेश्चन में पूछा है करंट गोइंग टुवर्ड्स अर्थ, तो पी बच्चों एक ए का पोटेंशियल पी से ज्यादा होगा, ए का सबसे ज्यादा इनफैक्ट, तो करंट I1 पी की तरफ आया, पी एक जंक्शन हो गया, ठीक है जी। तो मेजर सोर्स है 20 वोल्ट, तो कुछ उसके पार्ट अर्थ में जाएगा, I2 कुछ बी की तरफ चला गया। तो पी पे बच्चों कितना करंट पहुंचा, I1, लीव कितना किया, I2 प्लस I3, ठीक है जी। तो ये जंक्शन ला लगाया एट पॉइंट पी। अब पी का पोटेंशियल कुछ मान लो लेट करेंगे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इज एक्स वोल्ट, कुछ भी मान लो, एक्स वोल्ट, बी वोल्ट, कुछ भी मान सकते हो। तो इसके क्रॉस ओम्स ला लगाया, बी ए और पी के बीच ओम्स ला लगाया, बी ए माइनस बी पी इज इक्वल टू आई आर, आई इज I1, आर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 20, पी का पोटेंशियल हमने एक्स माना है, 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2I1, तो I1 बच्चों क्या आ गया, 20 माइनस एक्स बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। अब ऐसे ही P और E के बीच अगर हम लगाएंगे, P और E के बीच अगर हमने लगाया ओम्स लॉ, करंट P से E की तरफ जा रहा है, तो VP माइनस V इज इक्वल टू 2I2, VP इज एक्स वोल्ट्स, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट होता है, इज इक्वल टू 2I2, तो यहाँ से I2 पे आ गया बच्चों, I2 इज x बाई 2। तो हमसे I2 पूछा गया, x निकालना है, उसका हाफ इज आंसर। तो ऐसे ही P से B की तरफ ओम्स लॉ लगाया, फ्रॉम पॉइंट P टू B, तो VP माइनस VB इज इक्वल टू IR विच इज 4I3, ठीक है जी। तो VP इज x माइनस VB इज 5 इज 4I3, बच्चों I3 आ गया हमारा x माइनस 5 बाई, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सभी वैल्यूज जो पॉइंट बी पे जंक्शन ना लगाया उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो I1 क्या है, I1 इज 20 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू I2 इज x बाई 2 प्लस I3, I3 क्या है बच्चों, I3 है x माइनस 5 बाई 2, तो इस तरफ एलसीएम 4 आ गया, तो 2x प्लस x माइनस 5 ये आ गया 3x माइनस 5 बाई 4, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 माइनस 4x इज इक्वल टू 6x प्लस नहीं माइनस 10, 10 इस तरफ आ गया, 80 प्लस 10, 4x इस तरफ चला गया, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, 90 इज इक्वल टू 10x, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 90 इज इक्वल टू 10x, 0 से 0 कैंसिल होगी, x की वैल्यू आ गई 9 वोल्ट्स, x इज 9 वोल्ट्स, ठीक है जी। तो हमसे क्या पूछा गया था, करंट गोइंग टुवर्ड्स I2, तो I2 कहाँ है, I2 ये रहा, I2 इज x बाई 2, I2 इज x बाई 2, दोबारा देख लें, VP माइनस VE इज इक्वल टू I2 इंटू 2, तो VP है x, E है 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2I2, अब x आ गया हमारा 9, तो 9 बाई 2 इज इक्वल टू I2 आ गया 4.5 एम्पियर्स। तो इस सर्किट
से जो करंट अर्थ की तरफ जा रहा है उसकी वैल्यू है 4.5 एम्पियर्स। डी ऑप्शन इसकी डी ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा मेरे से, चेक पॉइंट 3.3 क्वेश्चन नंबर 11। चेक पॉइंट 3.3 क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रजिस्टर है कैपिटल आर, एक आइडियल बैटरी के अक्रॉस उसको कनेक्ट किया गया। तो इसमें पूछा गया इफ द रजिस्टर whose resistance is capital R, if the value of capital R is decreased, what is the power पूछा था, the power dissipated across the resistor। तो बच्चों आइडियल बैटरी है, देखो अगर आइडियल बैटरी है तो इसका रेजिस्टेंस आइडियल बैटरी लिखा है ना, तो इसका रेजिस्टेंस तो 0 होता है। अगर मैंने देखो इसको दो तरीके से मैं आपको करवा सकता हूँ। देखो अगर इसको कम करेंगे तो इसके अक्रॉस क्या है, तो ये भी वीपी वीएन होगा, तो वीपी माइनस वीएन क्या है बच्चों, बैटरी का ईएमएफ के बराबर, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 है आइडियल बैटरी। तो पावर अक्रॉस कैपिटल आर, पावर क्या होता है वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर, और वी क्या है ईएमएफ का स्क्वायर बाय कैपिटल आर, और कांस्टेंट बाय आर। तो अगर ये कांस्टेंट है, जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है Vp माइनस Vn क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर लिए कांस्टेंट है, तो इस केस में बैटरी के ईएमएफ के बराबर है हमेशा, क्योंकि बैटरी आइडियल है। तो अगर आर को कम करोगे तो पावर विल इंक्रीज, तो पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस द रेजिस्टर विल इंक्रीज, करंट बढ़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, करंट क्या है, करंट क्या होगा, ऐसे भी देख सकते हो। तो पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है करंट। तो एक और देखो मैक्सिमम पावर थ्योरम याद करो, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है, पावर कब मैक्सिमम होगी, पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस, पावर अक्रॉस लोड, ये लोड है, लोड कैपिटल आर इज मैक्सिमम कब, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर। मैक्सिमम पावर थ्योरम हमने करवाई थी। अब इस केस में शुरू में मान लो कैपिटल आर, शुरू में लेट कर लो, डाटा ले लो, कैपिटल आर क्या था 10 ओम था, ठीक है जी, स्मॉल आर तो 0 ही है। पावर कंज्यूम मैक्सिमम कब होगी, जब ये दोनों बराबर हो, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है हम इस कैपिटल आर को कम कर रहे हैं, कैपिटल आर को कम कर रहे हैं, मतलब 10 ओम से 9 ओम कर दी, स्मॉल आर तो 0 ही है, और कम कर दी, कैपिटल आर की वैल्यू 5 ओम कर दी, स्मॉल आर 0 है, कांस्टेंट है, स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, बैटरी का ईएमएफ भी कांस्टेंट है। कैपिटल आर की वैल्यू फिर 5 ओम से और कम करके 1 ओम कर दी, स्मॉल आर 0 ही है, मतलब कैपिटल आर को हम इस क्वेश्चन में कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल आर शुरू में अगर 10 ओम था, स्मॉल आर 0 है, तो कैपिटल आर को अगर कम कर रहे हैं तो इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर करना चाह रहे हैं। तो ये हमें पता ही है, अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो, एक्सटर्नल लोड और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी अगर इक्वल हो, तो जो एक्सटर्नल लोड है वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में हम वही तो करना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल लोड कैपिटल आर को, इस एक्सटर्नल लोड कैपिटल आर को इंटरनल रेजिस्टेंस के जो कि 0 है, 0 से कम तो रेजिस्टेंस होता ही नहीं कंडक्टर्स में, तो कैपिटल आर शुरू में कुछ इसकी वैल्यू थी 10 ओम 15 ओम, इसको कम कर रहे हैं, तो स्मॉल आर के बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर जब हो जाएगा तो पावर मैक्सिमम होती है, इसका मतलब शुरू में जब ये 10 ओम था तो पावर कंज्यूम कम है, जब इसको 2 ओम कर दिया पावर कंज्यूम और ज्यादा होगी, जब इसको 1 ओम कर दिया पावर कंज्यूम और ज्यादा होगी।
जब इसको 0.01 ओम कर दिया कैपिटल आर को, ये 0 ओम है, ये इक्वल हो रहे, ये दोनों इक्वल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पावर कंज्यूम और मैक्सिमम हो। तो सिंपल इसका आंसर, अगर कैपिटल आर को कम करेंगे तो पावर कंज्यूम अक्रॉस कैपिटल आर विल इंक्रीज। अगर रजिस्टर, शायद मैं गलत बोल गया, दोबारा से सुने, अगर रजिस्टर कैपिटल आर को कम करेंगे तो पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस कैपिटल आर will increase. If we decrease capital R, in this case the power across capital R will increase, because battery is ideal, its internal resistance is 0 ohms.